प्रयोग। अभी आप लोग जो देखे, पिछला हमने समानुपात का जिक्र किया, प्रपोर्शन, है ना, कि समान अनुपात होता क्या है। ये रिलेशनशिप आपने देखी कि ए अनुपात बी समान अनुपात में C/D। उसका अब अनुप्रयोग हम सीखेंगे कि किस तरीके से समानुपात पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आपके जनरल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारी समस्याएं होती हैं, क्वेश्चंस हैं जो उनके लिए ये समानुपात हेल्प करेगा। तो उनको कैसे सॉल्व आउट किया जाए। जैसे स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक पेन, यदि 6 पेन की कीमत 24 रुपीज़ है तो 7 पेन की कीमत आपको बताना है। 6 की कीमत कितनी है 24, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले इसका जो तरीका है वो आप ये करिए कि जो आपको कीमत पूछी गई है आप उसे मान लीजिए कि वो कीमत x है जो आपको मालूम नहीं है, ठीक। और पहले कितनी कीमत दी गई है, इससे पहले कीमत कितनी दी गई है 24 रुपीज़। तो आप x अनुपात 24 लिख लीजिए। ये किसको बता रहा है, ये मूल्य बता रहा है, यानी कीमत को बता रहा है। कीमत जो पूछा गया आप उसको x मानेंगे, अनुपात का साइन लगाइए और फिर पहले जितनी कीमत दी गई है वो लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद में इस साइड में हमने पेन की काउंटिंग लिख ली। अब आप पेन देखो कितनी है, पहले 6 पेन थी, अभी पेन कितनी हो गई है 7। और पहले कीमत 6 पेन की कीमत कितनी थी 24 और 7 की पता करनी है, मैंने x मान लिया। आप एक रिलेशनशिप देखिए इसके बीच में, जब 6 पेन की कीमत 24 रुपये है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 24 रुपये से ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। 6 की कीमत 24 है तो 7 की कीमत 7 पेन ज़्यादा की होगी। जब भी यहाँ पेन भी बढ़ रहा हो और उसकी कीमत भी बढ़ रही हो तो इसको कहा जाता है सीधा समानुपात, या दोनों घट रहा हो, पेन की संख्या भी घटे और उसकी कीमत भी घटे। जैसे मैं कहूँ कि 4 पेन की कीमत क्या होगी, तो आप कहोगे 24 से कम होगी या नहीं। और अभी मैंने 6 दिया था, 7 पूछ लिया तो आपने कहा 7 का 24 है और 6 का 24 है तो 7 का 24 से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर 4 का कहूँ तो आप क्या कहोगे, इससे कम होगा। तो ये कहलाता है सीधा समानुपात। सीधा समानुपात के केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा 6 और पहले लिखा गया है, 7 बाद में लिखा गया है, तो यहाँ पे 6 को पहले लिख देंगे और 7 को क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। अगर ये बढ़ रहा होता, पेन की कीमत एक तरफ वाला बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, दोनों बढ़े या दोनों घटे तो क्या होगा, सीधा समानुपात। और एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, या एक घट रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, तो रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, अपोजिट। तब 7 को पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे, बस इतना चेंज करना है। यहाँ पे ये सीधा रिलेशनशिप आ गया। अब आगे सॉल्व कैसे करोगे, आप जानते हो बाहर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर ये हो गया 6 × x, अंदर वाले को किससे करेंगे, अंदर, यानी 7 × 24। अब आपका आंसर ये 6 से आपने कैंसिल कर दिया, 6 4 जा 24 और आपका आंसर कितना आ गया 28। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 10 बुक की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो 15 बुक की प्राइस कितना होगी। अब एक तरफ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कीमत, यहाँ कीमत लिख लीजिए, जो पूछी गई है वो मान लीजिए उसकी x है, पहले कीमत कितनी दे रखी है 100, वो रख लिया। इतना काम तो आप तुरंत कर सकते हैं, x यहाँ रख लिया, 100 यहाँ रख लिया, जो कीमत निकालनी है उस कीमत को x मान लिया और जो पहले कीमत दी गई है उसको यहाँ रख लिया, समान अनुपात का साइन लगा लिया। अब इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे देख लो आप, बुक एक साइड में लिख करके, पहले 10 बुक है, बाद में कितनी बुक है 15। जब 10 बुक है तो कीमत कितनी है 100 रुपीज़। अगर बुक 15 हो गई तो कीमत कितनी होगी, 100 से 100 या 100 से ज़्यादा होगी या 100 से कम होगी। बस एक ही सवाल अपने आप से पूछना है। 10 बुक की कीमत कितनी है 100, अगर 15 बुक हो गई तो इसकी कीमत 100 से ज़्यादा होगी या 100 से कम होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि बुक की संख्या बढ़ गई तो उसकी कीमत भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहा है, तो ये सीधा समानुपात होगा। इसलिए हमने 10 को पहले लिख लिया, 15 को बाद में। क्लियर, इतना ही सोचना है। इसके बाद तो फिर आपको आगे पुराने तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि 10
इंटू एक्स, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर वाले को अंदर से। 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 इंटू 100। और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 150। आपका आंसर कितना आ गया 15 बुक की कीमत कितनी हो गई 150 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहा 9 फ़ोन की कीमत, 9 फ़ोन है, उनकी कीमत कितनी है 90,000 रुपये। तो 3 फ़ोन की कीमत ज्ञात करिए, अप्लाई करिए। कीमत पूछा है तो यहाँ पे आप कीमत लिखोगे और मान लीजिए कि कीमत कितनी है x। x लिखने के बाद अगला काम क्या करेंगे, दूसरी कीमत ढूंढ लेंगे जो दी गई है क्वेश्चन में। एक कीमत हमने x मान ली, अगली कितना दी गई है 90,000, वो लिख लिया, समानुपात का साइन लगा लिया। क्लियर। उसके बाद में आपसे फिर कह रहा है फ़ोन यहाँ साइड में लिख करके, पहले 9 फ़ोन था, बाद में कितने फ़ोन है 3। तो आप देखो 9 फ़ोन की कीमत कितना है 90,000, तो 3 फ़ोन की कीमत 90,000 से ज़्यादा होगी या कम, कम होगी। तो देखिए फ़ोन की संख्या भी कम हो रही है और कीमत भी कम होगी, दोनों कम हो रहा है, तो संबंध कैसा है सीधा। तो 9 को पहले लिखेंगे, 9 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे, और ये आपका प्रोपोर्शन वाला रिलेशन बन गया। बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 90,000, और 9 से इसको डिवाइड किया तो 90,000 किस में कन्वर्ट हो गया 10,000, और 10,000 इंटू 3 कितना हो गया 3,000। ये 3,000 है लाख में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 30,000, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा एक काम को 3 व्यक्ति 5 दिन में कर सकते हैं। कोई एक काम है, उसको 3 व्यक्ति आपने लगाया तो 5 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अब आप इसको समझिए ज़रा सा। अब ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है हम उस पर आ गए। मान लीजिए ये आपके घर का कोई काम है, इस घर के फर्श पे टाइल्स लगनी है, ठीक। अगर आप यहाँ पे 5 मजदूर लगा दो तो 5 मजदूर इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक। 3 डेज में अगर आप 5 मजदूर लगा दीजिए तो 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से 2 मजदूरों को छुट्टी पे भेज दें, यानी कि 3 ही मजदूर आएँ, तो ये बताइए कि जो 5 मजदूर थे वो 3 दिन में कर रहे थे, 3 ही मजदूर आएंगे तो काम 3 दिन में होगा या 3 दिन से कम में होगा, 3 दिन से ज़्यादा में होगा। आपने 5 आदमी लगाया कोई काम करने के लिए और 5 मजदूर हैं, वो काम 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन 2 लोग ना आए, सिर्फ 3 ही लोग आए तो काम 3 दिन से ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। जो मैन पावर होती है, यानी कि व्यक्ति हो गया, मजदूर हो गया, या मान लीजिए कोई जो है जंतु की बात हो रही है, जो काम करना चाहे, जहाँ पे काम की बात होगी तो दोनों के बीच रिलेशनशिप उल्टा होता है। यानी कि मजदूर जो है जिसकी संख्या और दिन, इसमें हमेशा अपोजिट रिलेशनशिप होता है। आप मजदूर बढ़ा दो, मान लो अभी 8 मजदूर आप कर दो तो ये जो 3 दिन लगना है ये और कम दिन में काम हो जाएगा। मजदूर की संख्या हम बढ़ाते हैं, ऐसे समझिए। पहले मजदूर आपके पास कितने हैं 3, बाद में आपने कितने कर दिए 5। पहले काम कितने दिन में हो रहा था, दिन कितना था 5, अभी x 3 मजदूर थे तो 5 दिन में कर रहे थे। लेकिन अगर मजदूरों की संख्या 5 हो जाए तो ये काम क्या होगा और पहले हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। आदमी की संख्या बढ़ाए तो काम पहले 5 दिन से पहले हो जाएगा। यानी देखिए मजदूर की संख्या बढ़ी है तो दिन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ इसी को हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक तो आप लिख लोगे। आपसे क्वेश्चन करा कितने दिन में करेंगे, यहाँ आपने दिन लिख दिया। अब आपने मान लिया x दिन में करेंगे, पहले आपको कितना दिन दिया गया है 5, तो वो आपने 5 यहाँ लिख लिया। इन्वर्स ये रेशियो लगा दिया आपने, समानुपात का साइन लगा दिया। अब ये वाला सेट करना है व्यक्ति वाला। अब आपको पता चल गया कि ये क्या है इन्वर्स रिलेशन। तो 3 व्यक्ति पहले हैं, 5 व्यक्ति बाद में हैं, तो हम 5 पहले लिखेंगे, 3 बाद में। जो बाद वाला है वो पहले लिख देंगे, पहले वाला कहाँ लिखेंगे, बाद में। बस इतना चेंज करना है, यही है इन्वर्स रिलेशन, ठीक है ना। और फिर तो तरीका सेम है, 5 बाहर चला जाएगा और ये 3 5 के साथ आ जाएगा। 5 5 से कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 डेज। समझ में आई बात। बस ये आप समझ लो कि कोई काम है, अगर ज़्यादा आदमी लगा दोगे तो कम दिन में हो जाएगा, आदमी कम कर दोगे तो ज़्यादा दिन समय लग जाएगा। आपको घर बनवाना है, अब आप चाहते हो रातों रात घर बन जाए, तो क्या करो, ढेर सारे आदमी लगा दो आप, तो जल्दी से जल्दी आपका घर बन जाएगा।
अब आप एक मिस्त्री एक लेबर लगा दो तो 6 महीने तक वो काम करेगा, ज़्यादा समय लगेगा। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन्वर्स है। अब देखो अगला, जैसे किसी को अपने घर की पेंटिंग करानी है, 5 दिन में कोई एक राम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक अकेला है, तो एक घर की पेंटिंग 5 दिन में कर सकता है। उसने कहा भाई हमें जल्दी कराना है, घर में शादी है मान लो, तो वो राम अपने साथ श्याम को भी ले आया, दोनों मिल करके पेंटिंग कितना दिन में करेंगे? तो फिर आपसे पूछा गया दिन, सबसे पहले शुरुआत क्या करोगे? यहाँ लिखोगे दिन, कितने दिन में करेगा तो आप लिखोगे x, क्लियर। उसके बाद आप लगाओगे अनुपात, पहले कितने दिन में काम हो रहा है? 5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5, फिर समानुपात का साइन आपने लगा लिया, ठीक। इसके बाद आप इस व्यक्तियों पे आ जाइए और देखिए पहले कितने व्यक्ति हैं? 1, फिर उसके बाद व्यक्ति कितने हो गए? राम और श्याम मिलके कितना हो गए? 2। जब एक व्यक्ति था तो 5 दिन लग रहा था, और 2 व्यक्ति होगा तो 5 से कम लगेगा या ज़्यादा? 5 से कम दिन लगेगा, तो व्यक्ति बढ़े दिन क्या हो गया? घट गया। रिलेशनशिप कैसा होगा? इन्वर्स, यानी कि अपोजिट रिलेशन है, इसलिए हम 2 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे। 2 को पहले लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे? बाद में। और देखिए ये बाहर से बाहर मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 इंटू क्या हो गया? x, और ये 1 इंटू 5 हो गया। अब इस तरीके से 5 इंटू 1 5, इधर से 2 नीचे आ गया, आंसर क्या आ गया? 2:1/2 डेज, यानी कि 2 सही 1/2, यानी 2.5 दिन इसमें लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला है 10 पेन 40 रुपये में मिलती है, 2 पेन कितने रुपए में मिलेगी? अब यहाँ पे आप कीमत लिख लीजिए, कितना कीमत मान लीजिए? x, पहले कितने में मिल रही है? 40 रुपये में, तो हमने यहाँ 40 लिख लिया, ठीक। फिर समानुपात का साइन लगा लिया। अब पेन से निर्धारित कर लीजिए, यहाँ पेन लिख लीजिए, पहले कितनी थी? 10, बाद में कितनी लेनी है? 2। जो पेन हम 10 ले रहे थे वो कितने मिल रही थी? 40 में। 2 पेन लेने जाओगे तो 40 से कम में मिलेगी या ज़्यादा में? कम में। तो आप देखो कि पेन घट रही है ना, तो कीमत भी घट रही है, दोनों घट रहा है, तो सीधा संबंध कैसा होगा? सीधा। तो यानी कि 10 पहले लिखेंगे, 2 बाद में। फिर वही सेम तरीका, 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 40, आंसर आ गया 8 रुपीज। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि 7 मकड़ी है, वो 7 जाले 7 दिन में बुन सकती है। 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बुन सकती है, तो 3 मकड़ी 3 जाले कितने दिन में बुनेगी? क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बुन सकती है, तो 3 मकड़ी 3 जाले कितने दिन में बुनेगी? आप सबसे पहले क्या करोगे? मान लो कि दिन कितना हो गया? x दिन लगाएगी, और पहले कितना दिन लगा रही थी वो? 7, तो आपने 7 को यहाँ लिख लिया, x को यहाँ लिख लिया, क्लियर। इसके बाद में आप एक एक संबंधों पर आ जाइए। अब सबसे पहले अगर आप मकड़ी और मकड़ी को देखिए, मकड़ी को दिन से हम कंपेयर करेंगे, तो जब 7 मकड़ी थी तो कितना दिन लग रहा है जाले बनाने में? 7 मकड़ी है तो 7 दिन लग रहा है। मकड़ी मजदूर की तरह से है, जैसे मजदूर की संख्या बढ़ाओगे, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे तो काम कम समय में होगा। 7 मकड़ी है तो काम करने में कितना दिन लग रहा है? 7। अब अगर 3 मकड़ी घी रहे, 4 मकड़ी छुट्टी पे चली जाए, 3 मकड़ी रहे तो जाल बुनने में 7 दिन से ज़्यादा समय लगेगा। भाई 7 मकड़ी है तो 7 दिन लग रहा है, और मकड़ी अगर कम रहेगी तो जाल बनाने में दिन अधिक लगेगा, तो मकड़ी की संख्या कम हुई, दिन ज़्यादा हो जाएगा। ये रिलेशनशिप कैसा होगा? इन्वर्स। इसलिए हमने 3 को पहले लिख लिया, 7 को क्या किया? बाद में। अब ये मकड़ी का काम खत्म हो गया। अब आप जाल पे आ जाओ, सिर्फ जाल के बारे में सोचो। जब 7 जाले बनाने हैं तो 7 दिन लग रहा। अब आप जाल को दिन से कंपेयर करेंगे, सबको जो निकालना है उसी से कंपेयर करना है। अब जाल को देखो एकदम फ्रेश तरीके से, ये मैंने इधर लिख लिया 3:7 ऐसे लिख लिया, ठीक। ये 3 और 7 ऐसे लिख लिया, ये मकड़ी वाला। अब जाल पे आइए, देखिए जाल वाले में क्या है? 7 जाले बनाने में 7 दिन लगता है, ठीक है ना। अब अगर 3 जाले बनाने हो तो 7 से ज़्यादा लगेगा या कम? आपको 7 पेज पढ़ना है तो 7 डेज लगते हैं। बुक में 7 पेज पढ़ना है तो 7 दिन लगता है, लेकिन अगर 3 ही पेज पढ़ना हो तो 7 से ज़्यादा लगेगा या 7 से कम? कम लगेगा ना। अब इसलिए अगर आपको मैं कहूँ 7 पेज की राइटिंग लिखनी है
तो आप कहोगे 7 दिन में, हमें कह रहा हूँ 7 पेज की राइटिंग आप 7 डेज में लिखते हो, तो 3 पेज की राइटिंग कितने दिन में लिखोगे? 7 से कम डेज में लिख दोगे ना। तो यानी कि यहाँ जालों की संख्या कम हो रही है तो दिन भी क्या हो जाएगा? कम। दोनों कम हो रहे हैं तो रिलेशनशिप कैसा है? सीधा। तो देखो 7:3 लिख लिया जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैंने पहले आप 2 ही का देख रहे थे, अब मैंने इसमें एक और बढ़ा दिया, 3 हो गया। और 3 होने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बाहर वाले को बाहर से, ये बाहर है, ये इसके साथ मिलके बाहर हो गया, यानी कि 3, ये वाला 3, ये 7 और ये x एक साथ आ गया, अंदर का 7, 3 और 7 ये सारे एक साथ आ गए। और इनको देखिए कट करिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू कितना आ गया? 7। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि 7 महिलाएं हैं और वो 7 मंजिला इमारत को 7 दिन में साफ कर सकती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई इमारत है, उसमें 7 मंजिला इमारत है, उसको साफ करने में 7 महिलाओं को 7 दिन का समय लगता है। और महिलाओं की संख्या अगर 4 कर दी जाए तो 4 महिलाएं 4 मंजिले इमारत को कितने दिन में साफ करेंगी? आपको सिर्फ अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए क्या करोगे? आप सबसे पहले निकालना क्या है? कितने दिन में, उस दिन को आप यहाँ लिखिए, जो निकालना है उसको x मान लीजिए। पहले कितना दिन दिया गया है? 7, आप वो लिख लीजिए, यहाँ पे समानुपात का साइन लगा लीजिए। इतना काम तो एकदम फ्री होके कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी एक को पकड़िए, मंजिल भूल जाइए, पहले महिलाओं को, आपको ये महिलाओं को दिन से कंपेयर करना है। और ऐसे बिल्कुल इजी होके कि 7 महिलाएं हैं तो किसी काम को वो 7 दिन में करती हैं। अगर 4 ही महिलाएं रहें, 3 को आप हटा दें, महिलाओं को कम करेंगे तो जो भी काम होगा वो ज़्यादा दिन में होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर महिलाओं को कम करोगे तो दिन क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो यह रिलेशनशिप कैसा हो गया? इन्वर्स। इसलिए हमने देखिए यहाँ पे 4 को पहले लिख दिया, 7 को बाद में, ये महिलाओं वाला आ गया। ठीक, अब महिला वाला काम हो गया तो इसको ख़त्म कर दीजिए। अब आप मंजिल पे आ जाइए और दिन पे ये फ्लोर और डेज को कंपेयर कर दीजिए। जब 7 फ्लोर साफ करने थे तो कितना दिन लग रहा है? 7 पेजेस पढ़ने थे तो कितना दिन लग रहा है? 7। 4 पेज पढ़ना होगा तो 7 से कम डेज लगेगा। क्लियर? तो यानी कि अगर फ्लोर्स कम हो रहे हैं तो डे भी कम होगा, दोनों कम होंगे, रिलेशनशिप कैसा होगा? सीधा। तो ये हम 7 और 4 लिखेंगे। देखो 7 और 4 लिख दिया गया। क्लियर है ना? नहीं? अच्छा 7 4 लिख दिया, बाहर ले लीजिए 7 4 और ये x। तो ये 7 4 और x हो गया। अंदर में क्या हो गया? ये अंदर में आ गया आपका 7 4 7, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है ना? अब इसी में मान लीजिए हम एक और चीज़ बढ़ा दें कि 7 महिलाएं हैं, उस 7 मंजिले इमारत को 7 घंटे में, अगर 7 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 7 दिन में कर सकती हैं। तो 4 महिलाएं 4 मंजिले इमारत को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में साफ करेंगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझना है, अरेंज करना है। आप करिए क्या, दिन वाला फॉर्मेट ले लीजिए, दिन यहाँ ले लिया, x दिन मान लीजिए जो आपको निकालना है। पहले कितना दिन दिया गया है? 7। ठीक है? अब इसके बाद आप एक एक को कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम मान लीजिए आवर्स को डे के साथ कंपेयर करें। अगर आप 7 घंटे कोई काम रोज करते हैं तो 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब अगर 4 घंटे ही करें, मान लीजिए आप बुक पढ़ते हैं, रोज़ 7 घंटे पढ़ते हैं तो 7 दिन में बुक फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर रोज़ 4 घंटे ही पढ़ें तो 7 से ज़्यादा दिन नहीं लग जाएगा? तो यानी कि अगर डे आप आवर्स कम करोगे, वर्किंग आवर्स कम करोगे तो डे क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रिलेशनशिप कैसा है? अपोजिट है। इसलिए मैंने देखिए 7 और 4 को क्या लिखा? 4 7, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में, आवर्स के केस में। ठीक, अब आवर्स को छोड़ दीजिए, आवर्स का काम हो गया। अब मंजिल से डे को कंपेयर करो। ये जो इमारत है ये 7 मंजिले की है। अब 7 मंजिले इमारत, यो अगर 7 फ्लोर को साफ़ करना है तो 7 डेज लग रहा है। 7 पेजेज अगर आपको पढ़ने हैं तो 7 डेज लग रहा है। अगर 4 पेजेज ही पढ़ने हों, यदि 4 पेजेज ही पढ़ने हों तो 7 से कम डेज लगेगा ना। यानी कि अगर आपके पास फ्लोर्स कम हो रहे हैं, पेजेस कम हो रहे हैं तो डेज भी कम होंगे, दोनों कम हो रहा है, रिलेशनशिप कैसा होगा? सीधा। तो 7:4 लिख लिया मैंने, सीधा 7 4। क्लियर?
और इस पे देखिए महिलाओं के संदर्भ में 7 महिलाएं हैं तो कोई काम करती हैं 7 दिन लगता है। जब आप महिला देख रहे हैं तो मंजिल और घंटे भूल जाइए कि महिलाओं को सिर्फ आपको डेज से कंपेयर करना है। और हमेशा आप समझ लीजिए महिला हो, मजदूर हो, आदमी हो, मकड़ी हो, है ना, ये कोई भी चीज़ रहेगी उसको डे से कंपेयर करोगे तो अपोजिट ही रिलेशनशिप मिलेगा। 7 महिलाएं हैं 7 दिन लग रहा है, 4 महिलाएं, महिला कम करोगे तो दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा, अपोजिट रिलेशन, इसलिए 4 7 हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको। अब इसमें सिंपल सा आपको बाहर से ले लीजिए, बाहर वाले कौन से हैं, 4 है, 7 है, फिर 4 है और उसके बाद बाहर में x है। अंदर में कौन सा है, ये देखिए सर्कल कवर किया है मैंने, 7 4 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिए और ये आ गया 4x इक्वल्स टू 49, यानी x इक्वल्स टू 49/4 जो कि 12:1/4 हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चंस का क्रक्स समझिए कि क्वेश्चंस आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, यही सब क्वेश्चंस आपको इस कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आईएएस के प्रीलिम्स में, सीसेट वाले पेपर में, यूपी पीसीएस में, और जितने अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी का है, रेलवे का है या अदर बैंकिंग के हैं, वहाँ सारी जगहों पे आप क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर ये 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आप इसमें क्या समझे, देखिए ध्यान अगर आपको ये रखना है कि जो टाइम है आवर्स का दिन के साथ में अपोजिट रिलेशन होगा। कभी भी घंटे और दिन के बीच में संबंध देखोगे तो अपोजिट होगा। कहीं मंजिल है, फ्लोर है, बुक पढ़ना है, कोई काम अगर आपको दिया गया है तो उसका डे के साथ में हमेशा सीधा संबंध होगा। महिलाएं हैं, आदमी है ना, या फिर मजदूर है या मकड़ी है, उसके साथ डे को कंपेयर करोगे तो अपोजिट रिलेशन होगा। और जब इसको ध्यान रखोगे तो आप ये तुरंत ये वाली टेबल बना लोगे और फिर आपका फट से आंसर आ जाएगा। क्लियर?